हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गले में चकनियाल का टुकड़ा फंस जाने से एक शख्स की मौत। चकनियाल का टुकड़ा गले में फंस जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 65 साल रंगाराव हमालीवाड़ा में रहा करता था। वो कल चकनियाल खा रहा था कि इसके गले में चकनियाल का एक टुकड़ा फंस गया, जिसके नतीजे में उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उस शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तब तक डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रात के खाने के साथ रंगाराव चकनियाल खा रहा था। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकने असेंबली हलफ लिया। साबिक चीफ मिनिस्टर और बीआरएस पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव ने आज रुकने असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। चंद्रशेखर राव जो गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक्किदा असेंबली इंतखाबात में मेदक जिले के गजवल असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने अब तक बहैसियत रुकने असेंबली हलफ नहीं लिया, क्योंकि इंतखाबी नताइज की जराई के बाद चंद्रशेखर राव प्रगति भवन छोड़कर मेदक के इरावली में वाक़े अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान दिसंबर में चंद्रशेखर राव बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। बाद अज़ां इन्हें यशोदा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था, जहां उनके कूल्हे की हड्डी को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर राव ने असेंबली पहुंचकर हलफ लिया, जहां स्पीकर कोडम प्रसाद कुमार ने इन्हें हलफ दिलाया। मरकजी बजट अक़लियतों के लिए इंतहाई मायूस कुन। शब्बीर अली ने कहा, अक़लियतों के बहबूद के लिए सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमेरात को लोकसभा में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश करदा अबूरी बजट पर शदीद मायूसी का इजहार किया, जिसमें अक़लियतों के लिए नहीं के बराबर रकम मुख्तस की गई है। बजट तकरीर के जवाब में शब्बीर अली ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सिर्फ 3183 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। साल 2023-24 में मुख्तस करदा रकम 3097 करोड़ 60 लाख रुपए थी। बाद में इसे 2608 करोड़ 93 लाख रुपए कर दिया गया। लिहाजा साल 2024-25 के लिए मुख्तस करदा रकम पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ 86 करोड़ रुपए ज्यादा है। 47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में कोई 3183 करोड़ रुपए की कीमत का तस्वुर कर सकता है। सबका विकास की बात करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि वो अक़लियतों की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए किस तरह मनसूबाबंदी करते हैं, जो कि 15% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा वोट ऑन अकाउंट बजट ने सबका साथ सबका विकास पर पीएम मोदी के दावों के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया है। कुमारी आंटी की फूड स्टॉल ना हटाई जाए, रेवंत रेड्डी ने कहा। कुमारी आंटी के खाने के मरकज को ना हटाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल कुमारी आंटी की सड़क के किनारे लगाई जाने वाली होटल पर जारी तनाज़े को हल करते हुए कहा कि वो जल्द ही माधापुर के इलाके में सड़क के किनारे चलाई जाने वाली इस होटल पर पहुंचेंगे। चंद दिन पहले फूड ब्लॉगर की जानिब से कुमारी आंटी की वीडियो वायरल किए जाने के बाद इस फूड स्टॉल पर आवाम के अजदाम को देखते हुए पुलिस ने गुज़िश्ता दिन सड़क के किनारे चलाई जाने वाली इस फूड स्टॉल को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर ने दोबारा उसी मुकाम पर फूड स्टॉल लगाने की इजाजत देने की डीजीपी को हिदायत देते हुए सबको चौंका दिया। कुमारी आंटी, जिनका हकीकी नाम दासरी साई कुमारी है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से फौरी रद्दअमल जाहिर किए जाने पर कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो दोबारा फूड स्टॉल नहीं लगाएंगी, क्योंकि गुज़िश्ता दिन जिस तरह पुलिस का रवैया उनके साथ रहा है, इसे देखते हुए वो मायूस हो चुकी थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से हिदायत दिए जाने के बाद वो काफ़ी खुश हैं और जल्द ही अपने कारोबार का दोबारा आगाज़ करेंगी। हैदराबाद में मर्दों के लिए खुसूसी बस सर्विस का आगाज़। तेलंगाना रोड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस ने शहर के मखसूस रूट पर मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए मर्दों के लिए खुसूसी बस सर्विस का आगाज़ किया। टीएसआरटीसी ने जुमेरात 1 फरवरी को नौजवानों के भारी हुजूम का इंतजाम करने के लिए इब्राहिमपट्टनम एलबी नगर रूट पर अपनी पहली मर्दों के लिए खुसूसी सर्विस का आगाज़ किया, जो रश के औकात में कॉलेजों में सफ़र करने के लिए आरटीसी बसों का इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना आरटीसी ने कहा है कि इस रूट पर सिर्फ पीआरओ के मर्दों के लिए एक बस सर्विस शुरू की गई है, क्योंकि इस रूट पर कई इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। फिलहाल एक बस एलबी नगर और इब्राहिमपट्टनम के दरमियान आती जाती है। हमने ये सर्विस खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा के मुतालबात को पूरा करने के लिए शुरू की है। हल्के लोकसभा हैदराबाद से बीजेपी टिकट के लिए 2 खवातीन दावेदार। बीजेपी ने हैदराबाद लोकसभा हल्के में पहली मरतबा नारी शक्ति के जरिए कामयाबी हासिल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। पार्टी से वाबस्ता 2 सरगर्म खवातीन ने हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबले में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। सदर नशीन विरिंची हॉस्पिटल ए माधवी लता और महिला मोर्चा की नायब सदर यमुना पाठक ने हैदराबाद लोकसभा हल्के से टिकट के लिए पैरवी शुरू कर दी है। माधवी लता मजहबी और रजाकाराना खिदमात के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने पुराने शहर के कई मसाइल को पेश किया है। वो एनसीसी कैडेट के साथ साथ क्लासिकी मौसीकी के फनकार और भारतनाट्यम की डांसर रह चुकी हैं। एक कामयाब सनतकार के तौर पर वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मालिक हैं। 20 साल पहले उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट कायम किया, जिसके जरिए सड़क हादसा की रोकथाम के लिए मुहिम चलाई जाती है। उन्होंने सलामी इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं। वो पुराने शहर में टेलरिंग सेंटर के क़याम के जरिए खवातीन को तरबियत दे रही हैं। बताया जाता है कि बीजेपी क़यादत ने हैदराबाद लोकसभा हल्के की दोनों दावेदारों की तफसीलात पार्टी हाईकमान को रवाना कर दी हैं।
खादिमुल हुज्जाज के लिए सरकारी मुलाजिमीन से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की खिदमत के लिए खादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं ताकि वो हज सीज़न के दौरान सऊदी अरब में डिप्यूटेशन पर हज वॉलंटियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे सके। हर साल आज़मीन हज की खिदमत के लिए हर 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता है। दरख्वास्त गुजार रियासती या मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन हों या दोनों हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के मुलाजिमीन होने चाहिए। उनकी उम्र 25 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। उनका पासपोर्ट मशीन से पढ़ा जाने वाला और कम अज़ कम 31 जनवरी 2025 तक कारकर्द होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो पहले ही हज और उम्रा कर चुका हो और साल 2024 में खादिमुल हुज्जाज के हिस्से से खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हो। हज की सरगर्मियों और अरबी ज़बान की मालूमात रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार जो जिस्मानी एतबार से फिट हों और खिदमत के लिए तैयार हों। दरख्वास्तें मरकज़ी हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब हैं। ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के बाद इसकी कॉपी मां मुंसलिकात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में 15 फरवरी से पहले दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 23298793 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अहम फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 ज़मानतों 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही और इंदिरम मकानात पर फौरी तौर पर अमल आवारी के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि 3 ज़मानतों में 2 ज़मानतों पर फौरी अमल आवारी के लिए बजट में रकम मुख्तस करने की हिदायत दी। फर्जी पासपोर्ट स्कैम मामले में 14 अफराद गिरफ्तार। सीआईडी हुक्काम ने फर्जी पासपोर्ट स्कैम में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन हुक्काम ने हाल ही में निजामाबाद से SBA SI लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है, उन्होंने हाल ही में पन्नब को गिरफ्तार किया है, जो आदिलाबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि वो फर्जी पासपोर्ट केस में मुलव्विस अफराद की तहकीकात कर रहे हैं। निशानदही की गई है कि अब तक श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले 65 अफराद को फर्जी दस्तावेजात के जरिए पासपोर्ट जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तमाम अफराद गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं। CID ने तफसीलात पासपोर्ट और इमिग्रेशन के हुक्काम के हवाले कर दी। वाज़ह है कि CID हुक्काम ने फर्जी पासपोर्ट केस में तहकीकात तेज कर दी है, जिसने रियासत में सनसनी पैदा कर दी है। फर्जी सर्टिफिकेट से पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ASI लक्ष्मण, जो निजामाबाद जिले में मकलूर और न्यू पेट स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज हैं, को CID हुक्काम ने हिरासत में ले लिया है। मज़ीद तफ्तीश के लिए लक्ष्मण को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ह है कि पुलिस ने इसी मामले में भूमेगल के एजेंट को गिरफ्तार किया है। ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने में रातों रात पूजा, सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में रातों रात पूजा शुरू कर दी गई, जिसके बाद मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ। ताहम अदालत उस्मा ने दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। वाज़ह है कि जिला अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को कल पूजा की इजाज़त दे दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता कायम किया और इस केस पर फौरी समाअत की ख्वाहिश की। रात देर गए ये मुलाकात हुई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार करते हुए इस मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में टीचर्स के तकर्रुरात के लिए DSC का नोटिफिकेशन, जगन काबीना के इजलास में अहम फैसले। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने टीचर्स की 6100 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में स्कूल एजुकेशन और दीगर महकमात में मखलूआ जायदादों का जायजा लिया गया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जायदादों पर तकर्रुरात के अलावा तबादलों के जरिए मखलूआ सीटों को पुर करने को मंजूरी दी गई। काबीना ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के गैर तदरीसी स्टाफ और मुलाजिमीन के वजीफे पर सबकदोशी की उम्र को 62 साल करने का फैसला किया। सिविल सप्लाईज और बाकी महकमात में मखलूआ जायदादों को पुर करने का फैसला किया गया। महकमा जंगलात में 6079 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का अमल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल करने की मंजूरी दी गई। वकला की भलाई के लिए वेलफेयर बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। इसी दौरान आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का बजट इजलास 5 फरवरी से शुरू होगा, जो 7 फरवरी तक जारी रहेगा। रियासती काबीना के फैसले के मुताबिक 5 फरवरी को रियासती गवर्नर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। असेंबली में हुकूमत अबूरी बजट पेश करेगी। 6 और 7 फरवरी को बजट पर मुबाहिस होंगे और हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कल होगी समाअत। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को गुज़िश्ता रोज़ ED ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सोरेन की अर्जी पर कल यानी जुमे के रोज़ समाअत होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जुमे के रोज़ झारखंड के साबिक वज़ीर आला की अर्जी पर समाअत के लिए राजी हो गई है।
दिल्ली में 600 साल कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली के मेहरौली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ अलग सुबह 6 बजे एक 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। मकतूब मीडिया के मुताबिक मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन ने बताया कि मस्जिद अखुंजी जहां मदरसा बहरुल उलूम और काबिल एहतराम शख्सियात की खबरें थी, इनको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अवाम की नज़रों से इन्हदामी कार्रवाई को छुपाने के लिए मलबे को फौरी तौर पर हटा दिया गया। मंगल को फजर की नमाज से पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने पुलिस जमीयत के साथ मस्जिद को मिसमार करना शुरू कर दिया, जबकि मस्जिद की कमेटी ने बताया कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इमाम मस्जिद ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने जबरदस्ती उनका और दिगर अफराद का फ़ोन छीन लिया। उन्होंने मस्जिद दावा किया है कि एहलकारों ने इन्हें कुरान पाक के नुस्खे ले जाने की इजाज़त भी नहीं दी जो मस्जिद के अंदर रखी गई थी। इमाम ने मस्जिद इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने मदरसे में ज़ेर तालीम 22 तलबा के कपड़े और खाने के सामान को भी तबाह कर दिया। DDA की कार्रवाई पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ सख्त तबसरे किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उबूरी बजट पेश, टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का ऐलान। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में उबूरी बजट पेश कर दिया है। बाद-ए-आज़म बजट तकरीर में मरकजी वजीर फाइनेंस ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 सालों में इनकम टैक्स की वसूली में 3 गुना इजाफा हुआ है। मैंने टैक्स की शरह में कमी की है। 2025-26 तक खसारे को मज़ीद कम करेंगे। मालियती खसारा 5.1% रहने का तखमीना है। खर्च 44.90 करोड़ रुपए है और तखमीना आमदनी 30 लाख करोड़ रुपए है। 40,000 जनरल रेल कोचेस हिंदुस्तान की तरह होंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत एक नई स्कीम शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बिला सूद कर्ज देंगे। लक्षद्वीप के बुनियादी ढांचे को फरोग देंगे। भारत में 40,000 आम रेलवे कोचेस को कोच की किस्म की गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान को कोई राहत नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपए की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को लोकसभा में माली साल 2024-25 का उबूरी मरकजी बजट पेश किया। वजीर खजाना ने उबूरी बजट में आम इनकम टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दिया। अगर टैक्स दहिंदगान पुराने टैक्स निज़ाम का इंतखाब करते हैं तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी ही टैक्स से पाक होगी। ताहम इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स बचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नए टैक्स निज़ाम का इंतखाब करते हैं तो आपको पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत मुलाजिमत करने वाले अफराद 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं और दिगर 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। पार्लियामेंट में उबूरी बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि जुलाई में मुकम्मल बजट में हमारी हुकूमत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ का तफसीली रोड मैप पेश करेगी। इससे पहले पार्लियामेंट में अपनी बजट तकरीर के आगाज में वजीर खजाना ने कहा कि हमारी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास के तस्वुर को मजबूत किया है। उबूरी बजट पर कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों का रद्दअमल, यहाँ जानिए किसने क्या कहा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात के रोज़ अगले माली साल के लिए एक उबूरी बजट पेश किया। एक तरफ उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए सरमाए के अखराजात को 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने की तजवीज़ पेश की, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसमें इजाफे की तजवीज़ भी पेश की है। मरकजी उबूरी बजट 2024-25 पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का बजट है? यह बजट इस साल के लोकसभा इंतखाबात में लोगों को राग़िब करने के सिवा कुछ नहीं है। वहीं राज्यसभा की रुकन स्वाति मालेवाल ने उबूरी बजट पर कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर है, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है कि हुकूमत बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए क्या इक़दाम करेगी। वहीं उबूरी बजट पर शिरोमणि अकाली दल की रुकने पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल ने कहा, यह बजट खोखला है, नौजवानों, खवातीन, किसानों के लिए कुछ नहीं है। मैंने गुरूर देखा जब उन्होंने कहा कि वो जुलाई में बजट पेश करेंगी। उबूरी बजट पर जयपुर में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा, वज़ीर खजाना की तकरीर इंतखाबी तकरीर की तरह लग रही थी। सदर के खिताब को सियासी तकरीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। शिवसेना UBT के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने उबूरी बजट पर कहा, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। ये वही है जो हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। इसमें गरीबों, खवातीन के लिए कुछ नहीं है। इसने सर्द मौसम में आवाम की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया है। नीतीश कुमार को पसंद आया मरकजी हुकूमत का उबूरी बजट। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मरकजी हुकूमत के उबूरी बजट की तारीफ की है। नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, हुकूमत का मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी हाउसिंग स्कीम लाने का फैसला खुश आइंद कदम है। इसके तहत किराए के मकानों और कच्ची आबादियों में रहने वाले लोग फवायद हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा सनतों की तरक्की के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में 1 साल की रियायत से सनती तरक्की के कामों को तक़वियत मिलेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े बढ़ेंगे। बजट के दिन महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में तिजारती सिलेंडर की कीमत 1769 रुपये 50 पैसे हो गई है। नई शरहें आज 1 फरवरी 2024 से नाफिज हो गई हैं।
पेटीएम बैंक को 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट कबूल करने से रोक दिया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक PPBL के खिलाफ अहम कार्रवाई करते हुए RBI ने बैंक को हिदायत दी है कि वो 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर के खाते, वॉलेट, फास्टैग वगैरह में डिपॉजिट या टॉपअप कबूल करना बंद कर दे। ताहम सूद, कैशबैक या रिफंड किसी भी वक्त कस्टमर को दिया जा सकता है। सेंट्रल बैंक ने एक बयान में कहा कि मुसलसल अहकामात की अदम अमलावरी की वजह से यह कार्रवाई की गई है। मस्जिदुल हराम में कार्डियक रेसिस्टेशन डिवाइस का इंतजाम। ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के लिए नई सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामिया हमेशा कोशां रहता है। अब एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में कार्डियक रेसिस्टेशन डिवाइस मुहैया कराया है, जिसके जरिए अब तक 19 मरीजों का मुआयना किया गया। अखबारी इत्तला के मुताबिक 15 कार्डियक रेसिस्टेशन डिवाइस मस्जिदुल हराम में अहम मुकामात, 5 बड़े दरवाज़ों, 5 मताफ और 5 तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत में नस्ब किए गए हैं। दिल की हरकत बंद हो जाने या कमज़ोर पड़ जाने की सूरत में ज़ायरीन की ज़िंदगी को बचाने के लिए जिन अहम तिब्बी आलात की ज़रूरत होती है, कार्डियक रेसिस्टेशन डिवाइस इनमें से एक है। इस डिवाइस के जरिए दिल की हरकत को मुनज़्ज़म किया जाता है और नफ्स को तिब्बी हालत में लाने की कोशिश की जाती है। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीन में कत्लेआम को तमाशा बनाकर देख रही है दुनिया। हमास इसराइल जंग में शहादतों की तादाद 27,000 के पार हो चुकी है। अलबत्ता अभी भी जंग जारी है। इसराइली दरिंदगी अपने शबाब पर है और फ़लस्तीन में इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। पूरी दुनिया बड़ी आसानी के साथ गजा में हो रहे कत्लेआम पर आंखें बंद कर रही है और खामोशी इख्तियार कर रही है। अब आलम यह है कि ना ही कोई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाला बचा है और ना ही कोई जंग को रोकने की कोशिश में जुटा है। जगह जगह लाशें हैं। भूख और प्यास और चीखों पुकार से पूरा गजा क़यामत का समा पेश कर रहा है, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इस बीच कतर के वज़ीर आज़म का नया बयान सामने आया है। अपने दौरा अमेरिका के दौरान कतर के वज़ीर आज़म ने इसराइल और हमास के दरमियान मुमकिना मुआहदे में सालिसी में अपने मुल्क के किरदार के बारे में बात की है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम सबको इस जंग को रोकने, इनकी जानों को बचाने, इनके बच्चों और इनके खवातीन को मारे जाने और इनका पीछा करने और फ़िज़ाई हमलों से टैंकों के जरिए हर चीज़ से बमबारी करने के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें यकीन नहीं था कि मुआहदा कब होगा। ये सब दोनों फरीक पर मुनहसर है। इस दौरान उन्होंने खबरदार किया है कि अगर जंग जल्द खत्म ना हुई तो बड़े इलाकाई तनाज़े के खतरात बढ़ जाएंगे। फ़लस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा ने इत्तला दी है कि पुलिस की हिफाजत में दर्जनों इसराइली आबादकारों ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया। आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया। इस इजाफे का असर पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पर पड़ेगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बिलखुसूस पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है। इस इजाफे का सीधा फ़ायदा पाकिस्तान के हज़ब इख्तिलाफ की जमातों को पहुँचेगा। खास तौर से इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ारत ख़जाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।